Hello students, how are you? I hope you will be fine at your home. In previous lecture, we have been discussed about the CFSE. हमने देखा था CFSE क्या होती है. CFSE दरअसल जब मेटल और लिगेंड आपस में मिलकर के किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज़ कॉल्ड CFSE. यानी कि जब संकुल का निर्माण होता है, संकुल के निर्माण के दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम कहते हैं CFSE. CFSE का मान जितना ज़्यादा होता है मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है. CFSE जितनी ज़्यादा रिलीज होगी वो संकुल उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा. ठीक है. और हमने क्या देखा था, अष्टफलकीय संकुल के लिए CFSE की गणना किस प्रकार की जाती है. ये चीज़ देखने से पहले मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरा जाता है. अष्टफलकीय में कैसे भरा जाता है, जब निम्न चक्रण संकुल होता है तब कैसे भरते हैं, जब उच्च चक्रण संकुल होता है तब कैसे भरते हैं. ये चीज़ें अपन ने देखी थी. फिर इसके बाद में अपन ने देखा था कि चतुष्फलकीय संकुलों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है. ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. वो यदि आपको आती है ना तो मान लेना आप CFSE आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो. और यदि आपको स्प्लिटिंग पता है, इसका मतलब आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही फॉर्मूला याद हो जाएगा यदि आपको स्प्लिटिंग याद है. ठीक है. अब इसके बाद में हम देखते हैं CFSE कैसे कैलकुलेट की जाती है. सबसे पहले मैं बताता हूँ अष्टफलकीय संकुल के लिए. अष्टफलकीय संकुल के लिए CFSE कैसे कैलकुलेट की जाती है. अष्टफलकीय संकुल के लिए. ठीक है. देखो भैया, अष्टफलकीय संकुल के लिए आपको पता है स्प्लिटिंग कैसे होती है. ठीक है. इसी तरीके से होगी ये T2G और यहाँ पर Eg. यहाँ पर इसकी एनर्जी माइनस 0. कितनी आएगी बताओ, 4 डेल 0.6 डेल. तो फॉर्मूला देखो यहीं से बनेगा. CFSE हो गया माइनस 0.4 एन T2G प्लस 0.6 एन Eg डेल O प्लस MP. ये हम बता चुके हैं कि n क्या है, अयुग्मित क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या T2G में. n Eg क्या है, Eg कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या. m क्या है, एक जो डिफरेंस है कि स्प्लिटेड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन युग्म माइनस DSSF में. ठीक है ना. अब देखो इधर CFSE. अब क्वेश्चन देखो क्या आता है. एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पर. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आप लोग के D6 का ले लो या फिर आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो. जैसे मान लीजिए D8 निम्न चक्रण संकुल के लिए CFSE. अब निम्न चक्रण संकुल लेकिन अष्टफलकीय क्या, मान लीजिए ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं अष्टफलकीय. ठीक है भैया. अष्टफलकीय में 8 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो भरने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब निम्न चक्रण है इसमें भरेंगे 1 2 3. निम्न चक्रण तो 4 5 6 7 8. यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, D8 का T2G 6 Eg 2. अब CFSE कैलकुलेट करो. माइनस 0.4 T2G में कितने हैं टोटल 6 प्लस 0.6 n Eg में कितने 2 डेल O प्लस MP. M मतलब स्प्लिटेड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन युग्म कितने 3, इसमें कितने 3 माइनस 3 कितना हो गया 0. तो ये 0 आ गई आप लोग के. बात समझ में आ गई. 3 ही आया. तो CFSE कितनी आ गई, कितनी आ गई माइनस 2.4 प्लस 1.2 डेल O. कितनी बच गई 1.2 डेल O. ऐसे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में. इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए आप लोगों को. अगला एग्जाम्पल देखो. जैसे मान लीजिए
D6 के लिए आ गया। मैं सारे एग्जाम्पल भी अष्टफलकीय के लिए बता रहा हूँ। अष्टफलकीय निम्न चक्रण व उच्च, पहले निम्न चक्रण के लिए बता देता हूँ, फिर उच्च चक्रण की बात करेंगे। अब देखो कैसे होगा। अब देखो इधर, चलो D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इनमें भरो 1 2 3। अब पेयरिंग होगी या नहीं होगी, निम्न चक्रण है ना, तो पेयरिंग होगी। निम्न चक्रण का मतलब ये हो गया कि आपके पेयरिंग एनर्जी कम है डेल ओ से। ये जो गैप है वो क्या कहलाता है, डेल ओ। 4 5 6 निकालो CFSE। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका, T2G 6 और EG 0। इसी में तो, इसमें तो है ही नहीं ना, तो देखो -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है 6, प्लस EG में कितने 0, डेल O प्लस MP। M मतलब इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है यहाँ पर 3, इसमें कितने 1, तो 3 - 1 2 किया गया। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देखो, D5 के लिए बता देता हूँ। D5 उच्च चक्रण, ये बात चल रही है अपनी अष्टफलकीय की अभी तक। D5 उच्च चक्रण की बात करेंगे अपन, तो देखो इलेक्ट्रॉन तो कैसे भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका तो यही तो है, 5 ऐसे भर दिए 1 2 3। अब बताओ पेयरिंग होगी कि ऊपर जाएगा, उच्च चक्रण है मतलब युग्मन ऊर्जा ज़्यादा है, तो 4 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया इसका, T2G में कितने हैं 3, EG में कितने हैं 2, तो देखो CFSE क्या आएगी, ठीक है। -0.4, N का मान बताओ कितना आएगा, T2G 3 प्लस 0.6 N बताओ 2, आगे डेल O प्लस M का मान बताओ। इलेक्ट्रॉन युग्म में यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 0, छोड़ो इसको, कितना हो गया -1.2 प्लस 1.2 कितना हो गया 0। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए CFSE का मान कितना आता है 0। इट हैज़ बीन प्रूव हो चुकी है बात, यहाँ पर बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आप लोग और एग्जाम्पल ले सकते हो, आप सबके लिए इसी तरीके से निकाल सकते हो। आप D7 निम्न चक्रण और उच्च चक्रण के लिए निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अब आप सबके लिए निकाल सकते हो, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 तक। इन सब के लिए निम्न चक्रण के लिए निकालना और उच्च चक्रण के लिए निकालना, यह आपके लोग के लिए होमवर्क है। आप इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। मेरे हिसाब से सारे सॉल्व हो जाएंगे। D6 जैसे मैंने निम्न चक्रण में बताया, चलो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं। D6 उच्च चक्रण का, अष्टफलकीय की बात चल रही है, अष्टफलकीय में बता रहा हूँ D6 उच्च चक्रण का, ठीक है। तो देखो उच्च चक्रण में मतलब 5 और 1 6, 1 2 3 4 5, ये कहानी होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ इसका, T2G 4 EG 2। CFSE का मान क्या आएगा, -0.4 इंटू 4, ठीक है, प्लस 0.6 इंटू 2 डेल O प्लस M का मान बताओ। यहाँ पर भी स्प्लिटेड में 1 है, इसमें भी 1 है, 1 - 1 0, छोड़ो इसको, कितना है -1.6 प्लस 1.2, तो आंसर कितना आ गया -0.4
एक बार ध्यान रखना, CFS हमेशा नेगेटिव ही आएगी, नेगेटिव आएगी, ज़ीरो आ सकती है, बट पॉजिटिव कभी नहीं आएगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ये बात थी, हमने कहा अष्टफलकीय संकुल के लिए CFSE की गणना। अब इस तरीके से आप सबके लिए निकाल सकते हो, खूब सारे एग्जांपल्स हैं, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 तक, ठीक है। एक बार निम्न चक्रण के लिए निकालो, एक बार उच्च चक्रण, तो टोटल 20 एग्जाम्पल हो गए इस तरीके से, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना। अब देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ना पूछ करके, क्वेश्चन देखो कैसे पूछ लेता है कई बार, थोड़ा सा ये तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन पूछने का, कि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछ करके वो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो सवाल आ जाता है K4 FeCN6 संकुल के लिए CFSE की गणना कीजिए। इस संकुल के लिए CFSE की गणना, सबसे पहले तो आप इसमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, निकालनी आती है सबको। FeCN6 4 है तो डब्बे पर 4 माइनस के, इसको x मान लिया, x माइनस 6 इक्वस टू जो भी डब्बे पर चार्ज होता है वो बराबर में लिख देते हैं। तो x इक्वस टू -4 + 6 इक्वस टू, तो Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2। Fe का इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d6 4s2, बट Fe2+ का क्या होगा, 3d6 4s0, मतलब आपके पास आ गया D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये उच्च चक्रण संकुल है कि निम्न चक्रण, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये D6 निम्न चक्रण संकुल है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CN, तो पेयरिंग करा देगा। तो ये कहानी कहाँ आ गई, D6 निम्न चक्रण। अब तो पूरी गेंद आपके पाले में आ गई। अरे इतनी बात पता लग गई कि भाई D6 निम्न चक्रण संकुल, ये तो पहले वाले एग्जाम, तो ये डायरेक्ट ऐसे ना पूछ करके ऐसे क्वेश्चन दे दिया, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से भी पूछा जाता है कई बार। फिर ये कहानी वापस D6 को यहाँ पर निम्न चक्रण के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ से CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ये कहानी थी आप लोग के अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE की गणना। फॉर्मूला देख लिया, ये फॉर्मूला होता है, कैसे याद करना है। अब जैसे आपने इसका फॉर्मूला बनाया, अब आप चतुष्फलकीय का भी बना सकते हो। अब हम बात करते हैं किसकी, चतुष्फलकीय की, ठीक है ना। तो देखो भैया, अब हम बात करते हैं किसकी, चतुष्फलकीय की। देखो इधर, अब बात करते हैं अपन, सेकंड पॉइंट है अपना चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSE की गणना। चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSE की, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए विपाटन। चतुष्फलकीय संकुल विपाटित कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5, विपाटन कैसे होगा। अब बताओ चतुष्फलकीय में नीचे कौन आता है, यहाँ कौन आएगा, E, यहाँ पर ये एनर्जी गैप कहलाता है डेल्टी। ये कितना नीचे आएगा बताओ भैया, -0.6, ये +0.डेल्टी। अब आप फॉर्मूला बना सकते हैं इसके लिए, जैसे ऑक्टाहेड्रल में बनाया था ना। बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, -0.6 N E +0.4 N T2 डेल टी प्लस, वही कहानी, N क्या है, E कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N T2 क्या है, T2 कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, M क्या है, स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, माइनस ये जो आपके D सबसेल है DSS है, इसका मतलब क्या होता है, D सबसेल इन द सिमेट्रिक स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो अब इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, इसमें देता हूँ जैसे D6 उच्च चक्रण संकुल के लिए,
ठीक है। दरअसल चतुष्फलकीय हमेशा उच्च चक्रण ही आएंगे। यदि वो लिख दे कि D6 चतुष्फलकीय संकुल के लिए उच्च चक्रण नहीं लिखे, तब भी आपको उच्च चक्रण ही समझना है, क्योंकि ये जो टेट्राहेड्रल होते हैं वो ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनाते हैं। तो आप तो देखो D6 उच्च चक्रण संकुल के लिए वही तरीका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 2 3 4 5 6। इलेक्ट्रॉन कैसे बन रहे, 1 2 3 4 5 6, यही तरीका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा इसका, सॉरी E3T23, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया इसका। CFSE कैलकुलेट कर लो, -0.6 इंटू एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, प्लस 0.4 इंटू एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, डेल टी एम की वैल्यू कितनी 1 माइनस 1 0, ठीक है, -1.8 प्लस 1.2 डेल टी कितना बच गया, तो -0.6 डेल टी, ये आंसर है। किसी के लिए भी निकाल सकते हो आप, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, D8 का ले लेता हूँ, चलो D9 ले लेते हैं अब की बार, D9, ठीक है, D9 में अपन देखते हैं अपन, ठीक है। तो D9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसके लिए, E का E4 T2 5। फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, ये रहेगा। CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे, -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 5 डेल टी। एम का मान बताओ, 1 2 3 4, 4 में से कितने गए, 1 2 3 4, 4 में से 4 गए तो 0। पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट है ही, मतलब -2.4 प्लस 2.0 कितना आ गया, -0.4 डेल टी। ये वैल्यू आ गई आपके पास CFSE की। क्लियर भैया, ये वैल्यू आ गई आपके पास CFSE की। तो आप इस तरीके से इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और एग्जांपल हो, जैसे मान लीजिए सवाल आ जाए NiCl4 2-, निकल के सबसे पहले बताओ कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालनी आती है, x -4 -2 x -2 + 4 x = +2। इसका मतलब निकल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में। निकल का क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 3d8 4s0, 8 इलेक्ट्रॉन, वही बात D8 के लिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। इसी तरीके से आप और देखो, एक एग्जांपल और बता देता हूँ, D1 D2 D3 D4, चलो D4 के लिए बता देता हूँ। D4 उच्च चक्रण चतुष्फलकीय। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मत करना सर निम्न चक्रण कर, इसमें निम्न चक्रण आता ही नहीं दरअसल, ठीक है। D4 यही तो होगा D4, और D4 में भरे कैसे जाएंगे, 1 2 3 4। D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, E2 T2 2, E2 T2 2 हो जाएगा। अब देखो इधर CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला पता है आपको, -0.6 इंटू एन कितनी है 2, प्लस 0.4 इंटू एन कितना है 2 डेल टी प्लस MP है ही नहीं कुछ, तो कितना आ जाएगा, -1.2 प्लस 0.8 बच गया कितना, -0.4 डेल टी, ठीक है। एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ मैं आपको, चलो देखो इधर एक एग्जांपल और यहाँ पर अपन कंसिडर करते हैं।
D10 के लिए, D10 अर्धपूरित तो मैंने बता ही दिया था उसमें पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भरेंगे कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? E4T26 ये होगा। CFSE कैलकुलेट करेंगे, कितना हुआ बताओ भैया? -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 6, यही तो होगा। डेल टी प्लस एम पी कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बराबर कितना हो गया? -2.4 प्लस 2.4 0। इसका मतलब पूर्ण पूरित कक्ष को लिए भी CFSE का मान 0 प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि अर्धपूरित के लिए और पूर्ण पूरित के लिए CFSE का मान 0 प्राप्त होता है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, आप अर्धपूरित मतलब D5 कहीं निम्न चक्रण अष्टफल के संकुल के लिए 0 मत कर देना, वो आप निकालोगे तब आपको पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि D5 में आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले T2G में जाएगा 1 2 3, फिर चौथा भी T2G में जाता है, न कि G में। समझ में आ गया आप लोग के? आप कैलकुलेट करोगे तब समझ जाओगे आप। तो ये जब मैंने बता दिया किस तरीके से निकालने हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करना। इसी तरीके से चतुष्फलकीय के लिए आप घर पे सॉल्व करना। D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10 तक आप सारे के सारे सॉल्व करना। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके लिए, इस संकुल के निम्न चक्रण के लिए CFSE बताओ, इसके लिए CFSE बताओ। CFSE इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसको क्लियर कर लेना। ओके भैया, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। ठीक है, कि CFSE को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर।